नमस्कार। हम मौजूद हैं आपके सामने हर हाल में, आपकी आवाज बनकर, मजबूत, बेखौफ, आजाद आवाज। मेरे साथ हैं गुरदीप सप्पल, मेरे सहयोगी। गुरदीप, मैं जानना चाहता हूं, हरदीप पुरी ने तो बोल दिया, इन्होंने तो हजारों की तादाद में बातें करी हैं कि 1500, 2000, 3000, 3500, जबकि केरल में आने वाले ही, मतलब जो गल्फ से आना चाहते हैं, बहुत बड़ी तादाद है। तो ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जो विदेश में फंसे भारतीय हैं, उनको वापस लाने में सरकार को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिनका जिक्र हरदीप पुरी ने नहीं किया है? विनोद जी, ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये अच्छी बात है कि इसकी शुरुआत सरकार ने की है, लेकिन शुरुआत बहुत छोटी है। इस समय भारत के 2.25 करोड़ लोग विदेशों में काम करते हैं। ये वो लोग नहीं है जो वहाँ के नागरिक हैं, ये वो लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं और विदेशों में काम करते हैं। और विदेश मंत्रालय का आकलन है कि इसमें से 3 से 4% लोग हो सकता है भारत आना चाहें, यानी कि 5 से 7 लाख लोग भारत आना चाहते हैं। अभी केरल ने रजिस्ट्रेशन खोला था कि मलयाली जनता जो है विदेशों में अलग अलग रहने वाली, उनमें कौन कौन आना चाहता है, तो 3,98,000 लोगों ने रजिस्टर किया है, लगभग 4 लाख लोग, जिसमें 1.5 लाख अकेले गल्फ कंट्रीज से आना है। तो जहाँ पे 1.5 लाख गल्फ से आने हैं, वहाँ पे 5,050 लोग अभी लाए जाएंगे और 1.5 लाख के नंबर आने में तो महीनों लग जाएंगे। लेकिन सरकार की भी इसमें गलती ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये इतनी बड़ी संख्या है। एक प्लेन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करके 200 से ऊपर लोग आप नहीं ला सकते हैं। बहुत बड़ा प्लेन है तो 250 लोग, तो 200 लोगों को अगर आपको लाना है और 5 लाख लोग अगर वापस लाने हैं तो 2500 फ्लाइट चाहिए। 2500 फ्लाइट अरेंज करना कोरोना के वक्त में ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें एक और जो बड़ी चुनौती सरकार के लिए है कि एक फ़्लाइट में अगर कोई कोरोना का मरीज़ पाया गया तो उस फ्लाइट का पूरा क्रू क्वारंटाइन करना पड़ेगा। और अगर आपके 10-12 क्रू क्वारंटाइन हो गए तो आपके पास क्रू नहीं बचेगा, पायलट्स और ये नहीं बचेंगे जो फ्लाइट्स को ऑपरेट कर सके। तो ये भी देखना है कि फ़्लाइट्स इतनी सारी ना हो कि उनको इन्फेक्शन का खतरा हो। अगर लेकिन जो योजना बनाई गई है, अगर उस योजना को सरकार रखेगी तो भी 6 से 7 महीने का वक्त लगेगा, अगर रोज़ लोगों को निकाल के लाया जाए। तो ये एक ऐसी चुनौती है जिसको जीतना सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। ये कहना ठीक है कि दुनिया का सबसे बड़ा इवैक्यूएशन एक्सरसाइज शुरू किया गया है, लेकिन ये भी सच है कि पिछले 1 महीने में जो भारत में विदेशी अटके थे, जो दूसरे देशों के लोग हमारे यहाँ थे, 72,000 लोग भारत से इवैक्यूएट किए गए हैं और वो काम स्मूथली हुआ है। उसमें सरकार की भी अच्छी भागीदारी रही, जो विदेश सेवा है, फॉरेन मिनिस्ट्री, उसका अच्छा रोल रहा। लेकिन ये कहना कि आसान काम है जी, और 5,000 लोग केरल से लाके और 14,000 लोग लाके अगर आप कर पाएंगे तो ये संभव नहीं है। हाँ, प्रायोरिटाइज किया गया है। आज पीएम ने सुना है कि बोला है कि पहले जो लोग बहुत बुरी हालत में हैं, जो स्टैंडर्ड बूढ़े लोग हैं, जो विमेन हैं, उनको वापस लाया जाए। गुरदीप, जैसे आप भी बता रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा स्केल है ये। पूरी दुनिया में आर्थिक संकट छाया हुआ है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जिनमें ये तमाम भारतीय भी, जिनका आपने जिक्र किया। ये सारी जो स्केल है, जिस विशाल स्केल पर ये होना है, क्या आपको भारतीयों की वापसी मुमकिन लगती है? सारे भारतीय जो फंसे होंगे विदेशों में, उनकी वापसी तो मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी समस्या है लॉजिस्टिकल, वो किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। सरकार को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा वापस किसको लाना है। अब आप देखिए कि सिर्फ गल्फ कंट्री में 72 लाख लोग काम कर रहे हैं। अकेले ओमान में अभी जो फैसला हुआ है कि जितनी सरकारी नौकरियां हैं वो ओमानी लोगों को दी जाएंगी और 8 लाख लोग बेरोजगार होने वाले हैं, जिसमें मेजॉरिटी भारतीय हैं। वो भारतीयों के खिलाफ फैसला नहीं हुआ है, लेकिन गाज जिन पे गिरेगी उनमें मेजॉरिटी भारतीय हैं। अमेरिका में जो H1B वीज़ा वाले लोग हैं, जिसमें यह है कि 60 दिन के अंदर अगर आपके पास जॉब नहीं रहती है तो आपको वापस जाना होगा। हालांकि अभी ग्रेस पीरियड 60 दिन का और दिया है ट्रंप ने, लेकिन 2.5 लाख वो लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया है कि जो लोग इस साल नौकरी नहीं पाएंगे या नौकरी जिनकी चली गई है वो वापस चले जाएं। विदेशों में जो जहाज़ों पे जो क्रू फंसे हैं वो ही 40,000 हैं। तो इतनी बड़ी संख्याएं हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार होने वाले हैं कि उनको वापस लाना तो बहुत ही कठिन काम होगा। ये एक डिप्लोमेटिक हल इसका निकालना पड़ेगा। भारत की सरकार को दूसरे देशों की सरकार से बात करनी पड़ेगी, बात करके हल निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज आप ये देखिए कि अगर पूरा खुल जाए लॉकडाउन और सारी विमान सेवाएं एकदम सुचारू हो जाएं, तो भी इतने लाख लोग
विमान में बैठ के आ नहीं सकते हैं, उसके लिए भी वक्त चाहिए, और आने के बाद उनके यहाँ ठहरने की व्यवस्था, और दूसरी बात वो यहाँ आकर उनको काम भी तो चाहिए, उन लोगों की रोजी रोटी वहाँ पे है, भले ही बेरोजगार हो गए हैं। तो ये आर्थिक चैलेंज है, ये लॉजिस्टिकल चैलेंज है, और ये डिप्लोमेटिक चैलेंज भी है, और इसको डिप्लोमेसी के रास्ते से ही आप हल कर सकते हैं। जी, मेरा आखिरी सवाल गुरदीप, संक्षेप में जवाब चाहूँगा। विदेश से लौटने पर लोगों के क्वारंटीन के किस तरह के इंतजाम किए जाने चाहिए, और कोरोना वायरस से ये लड़ाई आपके हिसाब से कितनी लंबी चलने वाली है? रणदीप गुलेरिया कह रहे हैं जल्दी नहीं खत्म होने वाली। एक आपने पिछली दफ़े कहा था कि क्वारंटीन या पूरी चेकिंग हमारे भारतीय दूतावासों में ही हो जाए, उसके बाद आने दिया जाए, तो किस तरह से इंतजाम, किस तरह के इंतजाम और चाहिए हमें? ये प्रस्ताव सरकार के सामने आया था, विदेश मंत्रालय ने रखा था कि जो लोग वहाँ से चलने वाले हैं उनका वहाँ टेस्ट हो, वो नो कोविड का सर्टिफिकेट लेके आएँ। लेकिन दूसरे देशों की जो हेल्थ व्यवस्था है वो इतनी ज़्यादा चरमरा चुकी है कोरोना के अंदर कि वो उन्हीं का टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से जिन पे कोरोना का शक है। और अगर आम लोग, चाहे वो भारतीय वहाँ पे रहते हैं वही क्यों ना हो, वो अगर चाहें कि उनका आउट ऑफ द लाइन जाके टेस्ट हो जाए, इसके लिए बहुत सारे देश सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो सरकार को ये योजना छोड़नी पड़ी और अब ये कहना पड़ा है कि जो भारत आएंगे उनका टेस्ट होगा। अब भारत में जो आएंगे उनकी क्वारंटीन की व्यवस्था दो तरह से की जा रही है, एक सरकारी क्वारंटीन और एक होटलों के अंदर। लेकिन सरकारें तैयार नहीं हैं। आज ही महाराष्ट्र की सरकार ने केंद्र सरकार को कह दिया है कि वो विदेश से आने वाले एक भी व्यक्ति का क्वारंटीन अरेंज करने में समर्थ नहीं है। सरकारें हाथ खड़ा कर रही हैं, सरकारों से बात हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ अभी कोई इसकी व्यवस्था है नहीं। ऑलरेडी जहाँ जहाँ पे कोरोना फैल चुका है वहाँ चरमरा चुके हैं।